हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर डूइंग वेरी फाइन। यहाँ पर आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है एप्लीकेशन ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। एप्लीकेशन ऑफ प्लांट ब्रीडिंग इन द फर्स्ट पार्ट, राइट। हम क्या देखेंगे कि ईल्ड कैसे बढ़ सकती है, राइट। ईल्ड कैसे बढ़ सकती है, इंप्रूवमेंट इन ईल्ड, राइट। और उसमें भी हम स्टेप वाइज लेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं वीट का, राइट। So the first one is improvement in wheat। तो उसमें जो सबसे पहला हम देखने वाले हैं कि आपको मालूम होगा कि 1960s के टाइम पर एक रिवॉल्यूशन हुआ था जिसको हम बोलते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन, राइट। ओके, वो ग्रीन रिवॉल्यूशन से पहले एक जीन को नोट किया गया था जापान के अंदर जिसको हम बोलते हैं नोरिन 10, राइट। और उसको फिर पिकअप किया गया अमेरिकन ब्रीडर ने, बराबर। तो यहां पर आप देखें कि ड्वार्फिंग जीन कॉल्ड नोरिन 10 was noted in Japan just prior to green revolution। आपको मालूम ही होगा, हमने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इज नॉर्मन ई बोरलॉग, राइट। तो यहां पर एक ड्वार्फिंग जीन नोरिन 10 का नोट डाउन किया गया था जापान के अंदर, यानी कि आइडेंटिफाई किया गया था। एंड दैट वाज पिक्ड अप बाय अ ब्रीडर, एन अमेरिकन ब्रीडर, राइट। फिर उसका यूज भी किया गया और फिर 1960s में ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ। वो कैसे हुआ? तो ग्रीन रिवॉल्यूशन के जो फादर थे, राइट, वॉज नॉर्मन ई बोरलॉग। डेवलप्ड ड्वार्फ वेराइटीज, डेवलप्ड मैक्सिकन वेराइटीज को डेवलप किया, राइट, विच वेर कॉल्ड एज सोनोरा 64 एंड लेरमा रोजो 64। ये दो वैरायटीज को उन्होंने डेवलप किया और जिससे प्रोडक्शन बहुत ही बढ़ गया था। एंड दिस हेल्प द एंटायर वर्ल्ड इन इंप्रूविंग द यील्ड ऑफ द व्हीट, राइट। तो ये जो था उनकी ये एक्टिविटी की वजह से इन 1970s he was awarded Nobel Prize for Peace, right? Or he is also referred as father of Green Revolution, right? Now the one variety was Norin 10, जो कि जैपनीज वेराइटी थी, और दो थी one was Sonora 64, second one was Lerma Rosso 64, and third one was Norin 10. Norin 10 and all these three varieties were first introduced in Indian build। इन तीनों को इंडियन बिल्ड के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया। was introduced टू इंडिया। और ये वैरायटी तो एक दो मैक्सिकन थी, एक जैपनीज थी, यानी कि इंडियन कंडीशन के जैसे नहीं बनाई गई थी, राइट। दे वर नॉट अकॉर्डिंग टू द इंडियन कंडीशन। तो यहां पर क्या करना पड़ा, दैट वाज नॉट सक्सेसफुल। इंडिया में इंट्रोड्यूस तो किया गया बट वाज नॉट सक्सेसफुल।
फिर ये तीनों वेराइटीज को यूज करना था, तो फिर क्या किया, all these three varieties was subjected to selection and mutation। मैंने पहले ही आपको समझाया था कि प्लांट ब्रीडिंग जो है वो 4 टाइप से होता है, और उसमें all these 3 varieties were subjected to selection and mutation, राइट। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर एक नई वैरायटी डेवलप हुई जिसे बोलते हैं हम सरबती सोनोरा, दैट वाज एबल टू एडप्ट द इंडियन कंडीशन। तो ये पहली इंडियन वैरायटी थी जो कि यील्ड बढ़ाती थी, और दूसरा कि उसका जो इंडियन कंडीशन के मुताबिक वो मैच भी हो जाती थी। तो ये हो गया एक पहला वैरायटी। दिस वाज टोटली अंडर द सुपरविजन ऑफ अ पर्सन कॉल्ड एज एम.एस. स्वामीनाथन, हु इज said to be the father of green revolution in India, right? And it was taking place at IARI, Indian Agricultural Research Institute, न्यू दिल्ली। ये पूरा प्रोसेस वहां पर हुआ था। तो अंडर सुपरविजन ऑफ M.S. Swaminathan, right? This was under supervision of M.S. Swaminathan। ये तीनों वेराइटीज को सिलेक्शन और म्यूटेशन करके एक नई वेराइटी बनाई थी एट IARI न्यू दिल्ली। ये पूरा वहां पर हुआ था प्रोसेस, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। उसके बाद सरबती सोनोरा तो हो गए, फिर उसके बाद ऐसी ही वैरायटीज 1963 के अंदर, राइट, दूसरी भी वैरायटीज डेवलप की गई। इसको बोलते हैं सोनालिका एंड कल्याण सोना, और फिर वो भी बहुत ही अच्छी थी, राइट। दिस टुक प्लेस इन 1963। फिर उसके बाद अगेन इन 1963 द अदर वेराइटीज वेर ऑल्सो प्रोड्यूस, राइट, जो कि ड्वार्फिंग जीन से बनी थी, जिसको हम बोलते हैं सोनालिका एंड कल्याण सोना was introduced in India। इसके बाद क्या हुआ, ये वेराइटीज की कोई पिक्युलरिटी होगी, तो ये वेराइटीज का यील्ड बहुत ही ज्यादा था, और दूसरा उनमें डिजीज रेजिस्टेंट कैपेसिटी भी थी। सो दिस वेर हैविंग हाई यील्ड एंड डिजीज रेजिस्टेंस। तो ये दोनों की वजह से इसको यूज किया गया था इंडिया के अंदर। फिर हम देखते हैं कि क्या हुआ, कैसे इंप्रूवमेंट आई, कितना इंप्रूवमेंट आया। एक डेटा है, राइट, कि 1960 से 2000 में वीट का जो यील्ड था वो 11 मिलियन टन से इंक्रीज होके टू कहां तक इंक्रीज हुआ, 75 मिलियन टन, जो कि बहुत ही बड़ा नंबर है। 75 मिलियन टन्स वॉज इंक्रीज सिर्फ कितने सालों के अंदर अंदर,
40 सालों के अंदर ये जो यील्ड है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ती गई. सो दिस इज अबाउट द इम्प्रूवमेंट इन वीट. नाउ वी आर सीइंग द इम्प्रूवमेंट इन राइस. नाउ वी आर स्टडिंग अबाउट द इम्प्रूवमेंट ऑफ राइस. जैसे हमने वीट के अंदर देखा कि सबसे पहले एक जीन को नोट डाउन किया था जिसको हम बोलते थे नुरिन 10. यहाँ पर भी एक जीन ताइवान के अंदर नोट डाउन किया गया था जिसको बोलते हैं डी जियो वू जेन. तो ये एक जीन ऐसा था जिससे बहुत सारी वेराइटीज राइस की डेवलप की गई, इम्प्रूव्ड वेराइटीज. सो लेट अस राइट ओवर हियर कि इन ताइवान a gene was noted called कौन सा डी जियो वू जेन और जीन वॉज नोटेड, जिससे बहुत ही सारी वेराइटीज, इंप्रूव्ड वेराइटीज राइस की बनी. प्रोड्यूस मैनी इंप्रूव्ड varieties. Now this gene was picked up by IRRI. ये जो जीन था उसको यूज किया गया. किसने यूज किया? IRRI was picked up by IRRI, that is International राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट. ये आपको फुल फॉर्म भी याद रखना है. IRRI का कहां पर है वो भी आपको याद रखना है. इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट इज एट मनीला. मनीला फिलीपाइंस के अंदर है. फिलीपाइंस, राइट. तो यहां पर वो चीन को पिकअप किया गया और उसमें से सेमी डॉर्फ वेराइटीज बनाई गई. जैसे कि हमने बताया था कि सेमी डॉर्फ वेराइटीज का एक पिक्युलरिटी रहता है कि जो जिब्रेलिक एसिड का जो इफेक्ट रहता है वो सप्रेस होता है और यील्ड जो है वो बढ़ जाती है. तो यहां पर उसमें से एक इंप्रूव्ड वेराइटीज वेर डेवलप्ड. IR8 एंड IR24 को डेवलप किया गया. राइट. नाउ व्हाट वाज द इफेक्ट? इससे भी प्रोडक्शन बहुत ही बढ़ गया. प्रोडक्शन बढ़ा तो इसका भी यूज करना चाहिए. गुरुदेव एस सुख, राइट. गुरुदेव एस, इट्स नॉट सुख, इट्स माय मिस्टेक, इट्स खुश. गुरुदेव एस खुश जो थे और उनकी टीम एंड हिज टीम ट्राइड टू क्रॉस approximately 13 varieties from 6 countries with a wild variety of India called as Oryza nivara. इसके साथ उन्होंने क्रॉस किया. क्या किया गुरुदेव एस खुश ने? क्रॉस्ड 13 varieties from 6 different country with वाइल्ड राइस वैरायटी. इंडिया की जो वाइल्ड राइस वैरायटी थी ओराइजा निवारा, उसके साथ उन्होंने क्रॉस किया. क्रॉस करके बहुत सारे रिजल्ट मिले. उनमें से एक अच्छा सा वैरायटी सेमी dwarf variety was obtained called as IR36. वो
बनाया गया। और उसके बाद क्या बना, जया एंड रत्ना were also developed, जो कि अगेन कैसी थी, सेमी ड्वार्फ वेराइटीज थी, जिससे प्रोडक्शन यील्ड बहुत ही बढ़ गया। वे कितना बढ़ा, जब IR36 बना तो मेजर उनका जो मेन रीजन IR36 का एक एडवांटेज था वो क्या था, तो वो एक वायरस से रेजिस्टेंट था। कौन सा, तो ग्रासी स्टंट वायरस जो बोलते हैं उससे रेजिस्टेंट था। IR36 was resistant to ग्रासी स्टंट वायरस, राइट। इससे क्या हुआ, दिस सॉल्व मेजर प्रॉब्लम ऑफ एशिया, पूरे एशिया का एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। फूड का जो यील्ड था वो भी बढ़ा। कितना बढ़ा हम देखते हैं, 1960 से सेम वे इन अप टू 2000, जैसे हमने वीट का देखा, राइट, हमने जैसे वीट का कितना हुआ था, 11 मिलियन टन से 75 मिलियन टन वीट के अंदर इंक्रीज हुआ था। तो वीट में, राइस में क्या हुआ, 35 मिलियन टन से टू 89.5 मिलियन टन हो गया। तो दिस वाज अ बिग नंबर, इंक्रीज हुआ। तो ये भी बहुत ही इफेक्टिव रहा पूरा प्रोसेस। You have to remember IR8, IR24, IR36, जया एंड रत्ना। तो जया एंड रत्ना तो पूरे इंडिया में फिर उसको बहुत ही अच्छे से कल्टीवेट किया। स्टूडेंट्स, वी विल अंडरस्टैंड अबाउट द इम्प्रूवमेंट इन शुगर केन। शुगर केन में कैसा इम्प्रूवमेंट किया गया, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इंडिया के अंदर दो मेन, आपको मालूम होगा, एक नॉर्थ इंडिया है, एक साउथ इंडिया है। तो नॉर्थ इंडिया में एक शुगर केन ग्रो किया जाता है। नॉर्थ इंडिया में एक शुगर केन है जिसको हम बोलते हैं सेकेरम बारबेरी, इसको ग्रो करते थे, राइट। और जो साउथ इंडिया है, साउथ इंडिया के अंदर एक अलग वैरायटी का शुगर केन ग्रो करते थे जिसको बोलते थे सेकेरम ऑफिसिनेरम, राइट। अभी यहां पर क्या था, व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू वैरायटीज, आप समझिए। जो सेकेरम बारबेरी थी उसका यील्ड पुअर था, पुअर यील्ड एंड लो शुगर कंटेंट। तो ये इतना अच्छा वैरायटी नहीं था, राइट। उसके सामने जो नेक्स्ट था साउथ इंडिया के अंदर, उसका अगर हम देखें तो उसका जो यील्ड था, हाई यील्ड, थिक स्टेम था उसका, एंड हाई शुगर कंटेंट। तो आप समझिए कि साउथ में तो ये अच्छे से ग्रो करता है, इसलिए साउथ में बहुत चेंज करने की जरूरत नहीं है। पर व्हाट अबाउट नॉर्थ इंडिया, अगर यही वैरायटी हम नॉर्थ इंडिया के अंदर ग्रो करने जाए तो वो ग्रो नहीं कर सकेगी, क्योंकि इट वाज अडेप्टेड टू द साउथ इंडियन कंडीशंस एंड इट वाज नॉट अडेप्टेड टू नॉर्थ इंडिया, राइट। तो क्या किया, इन दोनों का क्रॉस किया गया। ये नॉर्थ इंडिया के लिए किया गया था क्योंकि साउथ इंडिया में तो ऑलरेडी अच्छा सा प्रोडक्शन था, पर दिस वाज टू डू ओनली फॉर नॉर्थ इंडिया, राइट। तो क्या किया गया, इन दोनों को क्रॉस किया गया। क्रॉस करके जो वैरायटी मिली, टू कंबाइन द कैरेक्टर्स, ताकि साउथ इंडिया की जो
प्रॉपर्टी थी ईल्ड की वो भी आ जाए और नॉर्थ इंडिया में जो सुटेबल कंडीशंस है उनके लिए वो भी मिल जाए। तो जो वैरायटी उनको मिली उसमें क्या हुआ, दिस वैरायटी वाज हैविंग हाई यील्ड हाई था इसका, थिक स्टेम था और हाई शुगर कंटेंट भी था। और सबसे अच्छी बात ये वैरायटी क्या थी, वॉज सुटेबल टू ग्रो इन नॉर्थ इंडिया। तो ये एक अच्छा रिजल्ट मिला जिससे कि नॉर्थ इंडिया के अंदर भी शुगर कंटेंट इंक्रीज हुआ। सो नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड द लास्ट वन, दैट इज इम्प्रूवमेंट इन मिलेट। मिलेट के अंदर हम देखें तो बहुत ही सारी हाइब्रिड वेराइटीज को डेवलप किया गया। हाइब्रिड वेराइटीज वे डेवलप्ड, राइट। हाइब्रिड वेराइटीज में बहुत बाजरा की भी थी, हाइब्रिड वेराइटीज ऑफ बाजरा, देन जुवार एंड मेज, ये जो तीनों थे इनकी हाइब्रिड वेराइटीज को डेवलप किया गया। क्या हुआ, ये हाइब्रिड वेराइटीज में एक बहुत ही अच्छी पिक्युलरिटी थी, ये जो हाइब्रिड वेराइटीज थी वो हाई यील्ड तो देती थी, दैट मीन्स दिस वाज सुटेबल एंड इट वाज सक्सेसफुल इन प्लांट ब्रीडिंग। पर दूसरा भी एक उसका बहुत ही अच्छा कैरेक्टर था कि दे वर रेजिस्टेंट टू वाटर स्ट्रेस। तो इंडिया के अंदर बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पर पानी की कमी रहती है, तो ये उनको भी रेजिस्ट करता था, तो उससे बहुत ही फायदा होने वाला था और इससे यील्ड भी बढ़ा। सो वी हैव कंप्लीटेड ऑल द 4, दैट वाज व्हीट, राइस, सुगरकेन एंड मिलेट। थैंक यू।